बड़ी व्यंग कसती हैं लड़की पक्ष के लोग। क्या जी दूल्हा मेल में है? नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम दूल्हा काला कलूटा और रुक्मिन ये नहीं चलेगा। एकदम गोरी। लड़कियां कहती हैं क्या अकिया रे रुक्मिन गोरी गोरी, ये चांद चकोरी, कन्हैया तेरो कारो है। क्या कहते हैं? ए रुक्मिन गोरी गोरी, ये नवल किशोरी, ए रुक्मिन गोरी गोरी, ये नवल किशोरी, ये चांद चकोरी, कन्हैया तेरो कालो है। गोरी गोरी चांद चकोरी, कन्हैया तेरा सारो है। रुक्मिन गोरी गोरी, ए नवल किशोरी, ए चांद चकोरी, कन्हैया तेरो कालो है। गोरी गोरी कमल किशोरी है, चांद चकोरी, कन्हैया तेरा सारो है। कन्हैया तेरो कारो है, कन्हैया तेरो कारो है। कन्हैया तेरा कालो है, कन्हैया तेरा कालो है। कन्हैया तेरो कारो है, शबरिया तेरो कारो है। कन्हैया तेरा कारो है, कन्हैया तेरा कारो है। हाय 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 रुक्मिन गोरी गोरी, ए नवल किशोरी, ए चांद चकोरी, कन्हैया तेरो कारो जय हो। है। गोरी गोरी है चांद चकोरी, है चांद चकोरी, कन्हैया तेरा सारो है। इतना बात सुने के तुम्हारे दूल्हा वाले लोग एकदम खफा हो गए हैं? भड़क गए। हमारे दूल्हा को ऐसे बोल रही हैं। तुरंत दूल्हा पक्ष वाले कहते हैं सावधान, सावधान। कि लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती, हाँ, लड़की कुंवारी रह जाती, लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती, लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती। मानो हमारा एहसान, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कि मानो हमारा एहसान, कि लड़का ने हाँ कर दे। ओ हमारा एहसान, लड़का ने हाँ कर दे। ऐ लड़के तुम्हारी कुंवारी रह जाती, लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती। ऐसे नहीं। आए रुक्मिन तुम्हारी कुंवारी रह जाती, रुक्मिणी तुम्हारी कुंवारी रह जाती। रुक्मिन तुम्हारी कुंवारी रह जाती, रुक्मिणी तुम्हारी कुंवारी रह जाती। कि मानो कन्हैया का एहसान, जय हो। सौरा ने हाँ कर दे। मानो हमारा एहसान, लड़का ने हाँ कर दे। जी मानो ये श्याम का एहसान, कि सवरा ने हाँ कर दे। मानो श्याम एहसान, कि सांवरा ने हाँ कर दे। मानो हमारा एहसान, कन्हैया ने हाँ कर दे। मानो हमारा एहसान, कन्हैया ने हाँ कर दे। तब तक सखी को दिया है, आप लोगों को देखने आता है। अरे इबर के खोजल रे, इबर के खोजल रे, हमारा नवल किशोरी के इकरिया ठायल से। रे वाह, जय श्री राधे। अरे इबर के खोजल रे, इबर के हमारा गोरी गोरी रुक्मिन के करिया ठायल रे। हमारा गोरी गोरी रुक्मिणी के करिया ठायले रे। हमारा गोरी गोरी बबुनी के करिया ठायल रे। हमारा गोरी गोरी रुक्मिणी के करिया ठायले।
बड़ी हंसी मजाक हुआ, रात भर चलता रहेगा ये दोनों उठ से। शादी हो रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि हरे ओम मंगल नंद्वा गणपति गोंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गोंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गंहवामहे यशो मम आहमजानि गर्भध्वमात्वजासि गर्भधम्म अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः स्वसात् स्वकः सुभद्रिकान् कम्पीलवासिनीम् ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये नमः इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः सोमाय स्वाहा। सोमाय नमः। चलिए, शादी विवाह का कार्यक्रम पूरा मंगल है आज द्वारका में, क्योंकि आज कन्हैया शादी के बंधन में बंध रहे हैं। आप लोग ही मंगल में मग्न हो जाइए। मंगल 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 दसो दिशा मंगल है। 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 जिन माताओं बहनों को और भक्तों को इस शादी के रस में कथा में जो देना है सो ला करके श्रद्धा पूर्वक दे सकते हैं कुछ भी। अब किसी से कोई मांग नहीं है, अपनी इच्छा है। मंगल 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 दसो दिशा मंगल है। मंगल 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 दसो दिशा मंगल है। होके कृष्ण रुक्मिणी विवाह दसो दिशा मंगल है। होके रुक्मिणी विवाह दसो दिशा मंगल है। होके कृष्ण रुक्मिणी विवाह दसो दिशा मंगल है। होके कृष्ण मंगलम भगवान वैष्णो मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरे। देव सब बाजन बजावे गंधर्व गीत गावे। देव लोग भजन बजाय गंधर्व गीत गावे। हाय हाय देव सब बाजन बजावे गंधर्व गीत गावे। देव सब भजन बजाय गंधर्व गीत गावे। अप्सरा करे मंगल नाच दसो दिशा मंगल है। अप्सरा करे मंगल कार दसो दिशा मंगल है। अप्सरा करे मंगल नाच दसो दिशा मंगल है। अप्सरा करे दसो दिशा मंगल है।
देखी हंसेला काला सवात का देखी जैया हंसे का देखी हंसला काला सवात का देखी जैया हंसे का देखी हंसे माना मोहना दसो दिशा मंगल है का देखी हंसे मोहन दसो दिशा मंगल है का देखी हंसे माना मोहना दसो हल है का देखी हंसला मोहन दसो दिशा मंगल है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गणेश पूजा लाइए आए बारी बारी से आते रहे, बोलो माता और पिताम्बर देखी से आशीर्वाद लें। बोलो देखी हंसेला काला जय सवा हो जय हो देखी हंसला जिसको श्रद्धा है एक एक करके आए, काला भगवान का आशीर्वाद लें। आइए ए बोलो देखी हंसेला काला सवा तो चलो देखी जैया हंसे बोलो देखी हंसला काला सवात देखी जैया हंसे ए बोलो देखी हंसेला काला सवा तो चलो देखी जैया हंसे बोलो देखी हंसला काला सवात देखी जैया हंसे हाय हाय रुक्मिणी देखी हंसे माना मोहना दसो दिशा मंगल है जय रुक्मिणी देखी हंसे मंगल मोहन दसो दिशा मंगल है रुक्मिणी देखी हंसे माना मोहना दसो मंगल है रुक्मिणी काला मंगल मंगल दसो दिशा मंगल है मंगल 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 दसो दिशा मंगल है होके कृष्ण रुक्मिणी विवाह दसो दिशा मंगल है गजाननं भूतगणादिसेवितं कवेदजम्बो फलचारुभक्षणम् ओमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणेश पूजा दीजिए गणेश पूजा गणेश पूजा दीजिए टुनटुन जी। हाँ। पंडित जी गणेश पूजा विवाह काशी से आए हैं सारे विद्वान। गणेश पूजा लाइए एक दो आए बाद में भूसी दक्षिणा दे दे चार पंडित हैं। देव सब द्वारिका में जुटल। आज हम लोग को द्वारिका नहीं, आज यह हनुमानगढ़ी धाम, लौवारी गांव, बिरती गांव, ये भदौर पटिया सब, ये सारा क्षेत्र धन्य हो गया। द्वारिका धाम बना हुआ है, जहाँ रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हो रहा है। गणेश पूजा ही मिल गई और कब बोले जला भूसी दक्षिणा दी आइए देव सब भूसी दक्षिणा हनुमान गढ़ी जुटल। देव सब भूसी दक्षिणा हनुमान दी, भूसी गढ़ी जुटल दसो दिशा गाल है आए देव सब हनुमान गढ़ी जुटल। फूल बरसावे लहे। देव सब हनुमान गढ़ी जुटल फूल बरसावन है ऐ होके हमार ऐ भइले महंत जी महंत जी गणेश पूजा
दिशा मंगल है मंगल 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 दसो दिशा मंगल है कृष्ण रुक्मिणी के विवाह दसो दिशा मंगल है होके कृष्ण रुक्मिणी विवाह दसो दिशा मंगल है प्रेम से बोलाए श्री सावरे सरकार की दुल्हा दुल्हन सरकार की कृष्ण रुक्मिणी सरकार की अभी हमारे महंत जी अरे कुछ नेक और कथा पर देंगे कि नहीं? मंदिर के पुजारी और महंत जी यहीं दोनों से- आदमी लाइए पैसा यहीं से संकल्प उठा कर दे दीजिए जो भी है आशीर्वाद है। पंडित जी की सियादी है पूजा ना करेंगे विवाह ना करेंगे और शादी विवाह बड़ी धूमधाम के साथ रस्म समाप्त शादी का हुआ है। मंगल एक गीत भजन अरे काली कमली वाला सारे भक्त शादी का रस्म हो गया है। अब थोड़ी देर में कथा समाप्त की जाएगी। आए काले कमली वाला मेरा यार है। दोनों हाथ उठा करके सारे नर नारी भगवान के दरबार में ताली बजाएंगे और हाजिरी लगाएंगे। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरा तू यार है, मेरा दिलदार है। मेरा तू यार है, मेरा दिलदार है। जय हो मेरा तू यार है, मेरा दिलदार है। मेरा तू यार है, मेरा दिलदार है। दुल्हा काली कमली जय हो यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं अब तेरा दीवाना। मोहन मैं तेरा दीवाना, नाम मैं तेरा बंदाना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं अब तेरा ही तराना। मोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं अब तो मेरा तराना। है श्याम सलोने तुझ पर एतबार है। जय श्री राधे। है श्याम सलोने तुझ पर ही एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय श्री राधे। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। आइए क्या कहना है, क्या कहना है? कहना है तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन है तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, मेरे मन है तेरा सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यार, यह जीवन है तेरे सहारे। मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है,
का मोहन तू दिलदार है। और क्या क्या जय हो ताली बजाइए। तुमको अपना मान लिया हूँ, यह जीवन तेरे नाम किया हूँ। तुमको अपना मान लिया हूँ, यह जीवन तेरे नाम किया है। तुमको अपना मान लिया हूँ, यह जीवन तेरे नाम किया हूँ। तुमको अपना मान लिया हूँ, यह जीवन तेरे नाम किया है। चित्र विचित्र को जय हो श्री राम, जय श्री राम। चित्र विचित्र को चित्र विचित्र को तुमसे ही तो प्यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार। को समझते हुए प्रभु शादी विवाह करके अपने राजधानी द्वारकापुर या राम से रह रहे हैं। कहने के लिए प्रभु जी का संक्षेप में सब लोग जानते हैं, लेकिन संक्षेप में समय बहुत हो चुका है। पांडवों की ओर से हस्तिनापुर गए हैं। राजसु जग में प्रभु का अवतार जो हुआ था वो 3 जन्मों का श्राप लेने वाला जय और विजय उनके जो गण थे, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्त बने हुए थे। दंत वक्त और शिशुपाल उस राजसु जग में युधिष्ठिर के यहाँ अग्र पूजा किसकी होगी इस पर चर्चा हुई। यज्ञ कर्म में जो कुछ भूल हुई हो उसके लिए यज्ञकर्ता सोमलता से सोमरस निकालते थे और उसके लिए श्रेष्ठ जन का पूजा होता था उस समय। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? सहदेव जी बोले कि श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं, श्री कृष्ण की पूजा होगी। श्री कृष्ण की पूजा होने लगी तो शिशुपाल उठ करके, क्योंकि शिशुपाल श्री कृष्ण के बुआ का लड़का था और 4 हाथों से पैदा हुआ था। आकाशवाणी हुई कि जिसके हाथ में जाने के बाद इस बच्चा का 2 हाथ झड़ जाएगा उसी के द्वारा उसका मृत्यु होगा। कृष्ण के हाथ में जब बच्चा गया शिशुपाल, उसका 2 हाथ झड़ गया। कृष्ण की बुआ बोलने लगी कि तुम्हारा भाई है ये और तुम इसको मारोगे। प्रभु बोले थे 100 गलती करेगा तब तक माफ कर देंगे, जैसे ही 100 से 101 होगा इसका वध कर देंगे। शिशुपाल उस रासुजग में आया था
और कृष्ण की अग्र पूजा होने के क्रम में खड़ा होकर के कृष्ण को गाली बकना शुरू किया। जैसे ही 100 गाली पूरा हुआ, 101 गाली जैसे ही मुख से निकला, कृष्ण के हाथ से चक्र निकला और शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो गया। शिशुपाल का प्रभु उद्धार किए। शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और यह ज्योति जाकर के श्री कृष्ण में समा गई। प्रभु अपने गण, अपने द्वारपाल को इस जन्म में आकर के जो शिशुपाल बना था उद्धार किए। एक शिशुपाल का मित्र दंतवक्र था, जो दूसरा उनका द्वारपाल था। मित्र की मृत्यु, काशी नरेश की मृत्यु, शाल्व की मृत्यु सुन करके दंतवक्र लड़ने के लिए आ गया द्वारका में। प्रभु आ गए, डट गए, युद्ध प्रारंभ हुआ। वह दंतवक्र अपनी गदा प्रभु पर चलाई, लेकिन प्रभु टस से मस नहीं हुए। इसके बाद प्रभु ने एक गदा दंतवक्र पर चलाई और दंतवक्र का उद्धार हो गया। दोनों का उद्धार कर दिया प्रभु, जिसके लिए उनका अवतार हुआ था। प्रभु की उपस्थिति के कारण ये सारे जदुवंशी राधे राधे आसुरी प्रवाह के हो गए थे, आसुरी प्रवाह के हो गए थे। असुर जैसा, राक्षस जैसा व्यवहार मदमस्त हो गए थे। अब उनके भार से पृथ्वी कांप रही थी। प्रभु ने सोचा कि इन लोगों का भी वो काम तमाम करना ही होगा। प्रभु खेला रचे, साधु संत और ऋषियों का जमावड़ा द्वारका में आया। शाम को आगे बना करके एक नारी का रूप बना करके पेट में कपड़ा बांध करके ले जाकर साधु संतों से पूछते हैं कि बाबा इसको कौन सा बच्चा होगा, बेटा होगा कि बेटी? शाम को आगे बना करके क्रोध में आकर के साधु संत बोले कि इसके पेट से न बेटा होगा न बेटी, मूसल होगा। कपड़ा खोला गया और उसी मूसल से जदुवंशियों का अंत होगा। कपड़ा खोला गया तो सचमुच मूसल निकला। डर के मारे उस मूसल को चूर चूर करके समुद्र में फेंक दिया गया और वहीं मूसल का चूर्ण एक घास बना। प्रभात क्षेत्र में मेला दर्शन, तीर्थ दर्शन के लिए सारे जदुवंशी जाते हैं प्रभु के माया से। सब लोग वहां पर बारूणी मदिरा का पान करके मस्तमौले होकर के कहा सुनी करके आपस में लड़ झगड़ के सारे जदुवंशी समाप्त हो गए हैं। इस कहानी के पहले प्रभु का द्वारका में दरबार लगा हुआ था। हाँ, दरबार लगा हुआ था। कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी थे। सुदामा चरित्र हो जाने के बाद प्रभु का वैकुंठ धाम का आगमन की कहानी होगी, जो प्रभास क्षेत्र में जदुवंशियों का नाश की कहानी करके समाप्त कर दिया जाएगा। कहानी को मैंने इसलिए उसको वहां पर छोड़ दिया कि समाप्ति के समय आप लोग भागेंगे नहीं, जल्दी ही कथा समाप्त हो जाएगी, इसलिए उस कहानी को वहां तक पहुंचा दिए।
और अब पीछे होकर के इसको सुनाते रहे हैं। सुदामा जी की अति गरीब अवस्था में सुदामा जी का जीवन बीत रहा है। उनकी पत्नी बोलती है कि अरे आपका मित्र कन्हैया द्वारिका का महाराजा हो गया है, नित्य प्रतिदिन दान देता है सबको। आप जाइए, आप कहते हैं कि मेरा मित्र है कन्हैया, मेरा मित्र है कन्हैया, जाइए उससे तो कहिए आपका दुख दूर कर देगा वो। सभी भक्तजनों से एक आवश्यक सूचना कि कार्तिकेय मेडिकल, जिनके डॉक्टर साहब जितेश गिरी जी हैं, वो यहाँ सुबह 7 बजे से अपना निशुल्क सेवा कल देने वाले हैं। जिन भाई बंधुओं को, माताओं बहनों को इलाज करवाना हो या कुछ इनसे दिखवाना हो, वो इनसे निशुल्क मिल सकते हैं, दिखवा सकते हैं। कल ये 7 बजे से लेकर शाम तक रहेंगे और निशुल्क सेवा है। डॉक्टर जितेश गिरी जी ये डॉक्टर साहब हैं और इनका मेडिकल आप ही के गांव लौवारी मोड़ गेट नंबर 1 के सामने है। हाँ, ब्लड अगर टेस्ट करवाना हो तो इनके पास आए, किसी भी बीमारी के। आइए, सुदामा जी पत्नी के कहने पर, बार बार कहने पर एक दिन हार मान कर कहते ठीक है, तुम बोलती हो तो मैं जाऊंगा द्वारिका, कन्हैया से मिलूंगा। ना जाने वो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, क्योंकि बहुत दिन की बात हो गई है। बालपन में, बचपन में हम दोनों मिले थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं हम लोग। अब महाराजा हो गया और गरीबी मेरी कमर तोड़ दी है, मेरा बुढ़ापा आ गया है और वो तो महाराजा बना हुआ है, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। लेकिन पत्नी के कहने पर मजबूर हो गए हैं, घर से चलना चाह रहे हैं। बोलते हैं कि अरे कुछ तो दो, भेंट के लिए लेकर जाए गुरु के यहाँ, राजा के यहाँ, देवता के मंदिर में जाते समय कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाना पड़ता है। मांगते हैं कि ले जा रहे मित्र के यहाँ, राजा भी है। थोड़ा सा चावल किसी के घर से ला करके मांग करके पोटली में बांध करके देती है सुदामा जी की पत्नी। और सुदामा जी फटेहाल अवस्था में पैदल ही पोरबंदर, गुजरात में जो पोरबंदर है वहीं पर उनका घर था, पोरबंदर में। द्वारिका की यात्रा कर दिए हैं। देखो देखो गरीबी से बुरा हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेकर आया हूँ। बचपन का दोस्त मेरा है ओ कन्हैया, यही सोच कर मैं आस लेकर आया हूँ। चल रहे हैं सुदामा जी, क्या जाने आज प्रकाश जी, और उनको चलाते रहे उधर। प्रकाश जी म्यूजिक से उठाइए। सुदामा जी म्यूजिक से उठाइए। चल रहे हैं, रास्ते में द्वारका पहुंच गए हैं। पूछते पूछते अरे भैया ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये रास्ता द्वारका जाएगी? अरे हाँ, सीधे चल जाइए, दर्शन आगे जाइएगा, दाहिने मुड़िएगा, फिर बाएं, फिर दाहिने, फिर सीधा। दर्शन कीजिए आप। आ गए हैं। अरे द्वारका लो, आकर के दरवाजे पर पूछते हैं, कन्हैया पूछते हैं कि ये रास्ता क्या कन्हैया के महल तक जाएगी?
आदमी बताते कि हाँ यह रास्ता कन्हैया के महल तक जाएगी। पूछते पूछते दरवाजे पर आ जाते हैं। द्वारपाल से आकर के खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। बातचीत हो रही है द्वारपाल में और सुदामा जी बोल रहे हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तेरे महल के करीब आ गया है, तेरे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपाल से बातचीत होती है सुदामा जी की। द्वारपाल पूछते हैं कि ए, तुम कौन है? सुदामा जी बताते हैं कि मैं कन्हैया का, कृष्ण का मित्र हूं। अरे तू मित्र कन्हैया का? अरे राजा का मित्र राजा होता है, चोर का मित्र चोर होता है, बिल्कुल अधिकारी का मित्र अधिकारी, और तू भिखारी और महाराधिराज कन्हैया को मित्र बताता है। अरे पागल हो गया, अरे पागल, धक्का दे देता है द्वारपाल। सुदामा जी गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, नहीं नहीं नहीं, अरे जा करके कहो मैं मित्र हूं, मैं बचपन का दोस्त हूं, हम दोनों एक ही विद्यालय में एक ही गुरु से एक साथ एक बेंच पर एक चट्टी पर बैठ करके पढ़ाई किया है, एक साथ खेलते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ उठते थे, जंगल से लकड़ी लाने एक साथ जाते थे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो, जय श्री राधे। ताली बजाइए, ताली बजाइए। न सर पर है पगड़ी, एक दो द्वारपाल होते हैं। एक द्वारपाल बोलता है, अरे मित्र, अरे मान लो ना कहीं सच्चे कहता होगा, क्यों परेशान करते हो इस ब्राह्मण को? हो सकता है नसीब से कन्हैया राजा हो गया और यह भिखारी हो गया। चलो देखते हैं क्या नाम है। तो बोलते कि मेरा नाम सुदामा है, जाकर कन्हैया से मेरा नाम बताओ कि आपका गुरुकुल में आपके साथ पढ़ने वाला सुदामा नाम का एक आदमी आया है,
और आपसे मिलना चाहता है। दोनों द्वारपाल आपस में बात करते हैं, राय करते हैं और उसमें से एक कहता है कि अरे मित्र, जा करके प्रभु से कहते हैं तुम यहीं रहो, मैं जाता हूं। एक द्वारपाल आता है प्रभु के पास, एक आदमी को भेज दे। आकर वो वही जरा बाबू। एक आता है और प्रभु से सुनाता है कि हे सरकार, हे प्रभु, दरवाजे पर एक अजीब आदमी आ गया है। कैसा आदमी है? प्रभु पूछते हैं कैसा आदमी है? अतः मत पूछिए, इस अपने द्वारिका में तो ऐसा एक भी आदमी नहीं है। कैसा है? तो परिचय बताता है कैसे। वह द्वारपाल, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, पे है पगड़ी, तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हे सरकार, प्रभु, उसके सर पर कोई पगड़ी नहीं है, देह में कोई वस्त्र नहीं है, एक धोती जो पहना है वह फटा हुआ है, फैला है, कई जगह से फटा हुआ है। शरीर की उसकी सारे नसें निकली हुई है, हड्डियां शरीर की गिनी जा सकती है। पैर में बड़े नदियों के समान, नालों के समान दरारें फटी हुई है, जिनसे ब्लड निकल रहा है। कपोल दोनों लगता है कि दोनों धंस करके एक में मिल गए हैं। लगता है कि उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। ऐसा आदमी है और पूछने पर नाम अपना सुदामा बताता है। न तन पे है पगड़ी, न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो। एक बार मोहन से जा करके कह दो। एक बार मोहन से जा करके कह दो। है मिलने सखा बद नसीब आ गया है। मिलने सखा बदनसीब आ गया है। सखा बदनसीब आ गया है। जय हो जय हो। जय श्री राधे। जैसे ही प्रभु सुनते हैं, सू सुनते ही प्रभु खड़े हो जाते हैं। दा कहने पर प्रभु दौड़ने लगते हैं और मां कहने पर दौड़ रहे हैं। सुदामा 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 चिल्लाते हुए प्रभु बढ़ रहे हैं। सुदामा 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 सुदामा, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली होनी चाहिए। सुदामा को मोहन हो, लगाया गले
से सुदामा का मोहन हुआ रुक्मिणी को, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर में सुदामा करीब आ गया है। घर पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है। प्रभु इस कदर दौड़े हैं, उनका कहीं मोर मुकुट, कहीं कान का कुंडल, कहीं हार, कहीं अंगूठी, कहीं दुपट्टा, सब रास्ते में छिटा गया, गिर गया है। चल पादुका भी नहीं पहने हैं। प्रभु लाते हैं और ला करके जिस आसन पर प्रभु बैठे होते हैं बैठा दीजिए उस आसन पर भैया। ले चल के सुदामा जी को बैठा करके और अपने नीचे चरणों में बैठ जाते हैं, और नीचे अपने चरणों में बैठ जाते हैं। बराबर अपने बैठाए सुदामा, शरण आंसुओं से धुलाए सुदामा। चरण आंसुओं से धुलाए सुदामा, चरण आंसुओं से धुलाए सुदामा। बराबर अपने बैठाए सुदामा, शरण आंसुओं से धोए है श्यामा। चरण आंसुओं से धुलाए है श्यामा। प्रभु जय हो जय हो। हाथ में पैर लेकर के देख रहे हैं, पैर में कांटे चुभे हुए हैं। एक एक करके प्रभु कांटे अपने हाथ से निकाल रहे हैं। पैर में नालियों की तरह दरारें फटी हुई है, जय हो उससे रक्त निकल रहा है। जय हो। सुदामा की यह स्थिति देख कर कि ऐसा प्रभु की आंखों से आंसू अश्रु की धारा बही हाँ। कि प्रभु अपने आंसू से ही अपने मित्र सुदामा का पैर धो दिए। चरण आंसुओं से श्यामा, चरण आंसुओं से धुलाए है श्यामा। और क्या कहे, पैर आंसुओं से धो रहे हैं और कहते हैं, न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, तुम ओए सुदामा, न घबराओ प्यारे, तुम ओए सुदामा। घबराओ प्यारे, तुम ये सुदामा। खुशी का समा मेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, 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 दर पे सुदामा करीब
बोलिए कृष्ण सुदामा की मित्रता की जय। मित्रता की मसाल कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है। जय हो। प्रभु अपने आसन पर बैठा करके सुदामा जी का आंसू से पैर धोए हैं। जिस बिस्तर पर प्रभु सोते थे रुक्मिणी जी के साथ, बैठ जाइए थोड़ा सा, बस 5 मिनट और। उस बिस्तर पर प्रभु सुलाए हैं। इन लोगों उस बिस्तर पर प्रभु सुदामा जी को सुलाए हैं। सुदामा जी वो चावल की पोटली दबा करके रखे हैं। पूछते हैं कि कन्हैया कि भैया अरे भाभी मेरे लिए कुछ दी है कि नहीं? 10 मिनट बैठ जाइए, प्रसाद कुछ दी है भाभी? बोलते हैं कन्हैया स्वर्ग देख करके, सुदामा जी कृष्ण का स्वर्ग देख करके कि नहीं, लेकिन प्रभु तो देख लिए हैं, उनके नजरों से नहीं बचेगा। झट से प्रभु पोटली छीन लेते हैं और खोल करके खाने लगते हैं। एक मुट्ठा खाए, एक लोग दूसरा मुट्ठा खाए और तीसरा मुट्ठा जो ही डालना चाहे कि रुक्मिणी ने कन्हैया का हाथ पकड़ ली है, हाथ पकड़ ली है। कहीं प्रभु अरे आप हम कहां रहेंगे? 2 मुट्ठी में कन्हैया 2 लोगों का सारा ऐश्वर्य सुख संपदा सुदामा को दे दिए हैं और तीसरा मुट्ठी रुक्मिणी रोक ली कि अब हम लोग कहां रहेंगे। बड़ी आदर सत्कार के साथ, भोजन के साथ, खान पान स्वागत हुआ सुदामा जी का। द्वारिका से सुदामा जी की विदाई करते हैं कन्हैया, लेकिन जाते समय कुछ नहीं देते हैं, खाली हाथ है। सुदामा जब लौट रहे हैं मन में हुआ यो हम बेकार आ गए, पति के कहने पर कुछ तो दिया नहीं हमको। सोचते सोचते अपने घर के करीब जब आए हैं, जैसा द्वारिका था वैसा ही सुदामा का गांव भी द्वारिका के जैसा हो गया और सुदामा की पत्नी रुक्मिणी के सदृश महारानी के जैसा महल में रह रही है। देख करके सुदामा जी अपने गांव को नहीं पहचानते हैं, अपने पति को नहीं पहचान पा रहे हैं। पत्नी आती है और सुदामा जी को लेकर के घर चली जाती है। बोलिए कृष्ण सुदामा की जय। इसके बाद प्रभु आरती का व्यवस्था कीजिए। आरती आरती किया जाए। इसके बाद प्रभु प्रवास क्षेत्र में जाते हैं। वहां पर श्राप से जो एक कल घास जमा था, बरुणी मदिरा पी करके सारे जदुवंशी आपस में मार काट करके सब समाप्त हो गए हैं और प्रभु एक अलग पीपल के वृक्ष के नीचे बाएं पैर पर दाया पैर चढ़ा करके बैठे हैं और व्याधा आता है। दूर से हिरण जान करके तीर मारता है। प्रभु के पैर में तीर लगता है। चतुर्भुज रूप प्रभु धारण करते हैं और अपने बैकुंठ धाम चले जाते हैं। प्रेम से बोले बैकुंठ बिहारी लाल की जय। कृपया 10 मिनट रुक जाएं। अंत भला तो सब भला। भागवत की कथा प्रभु बैकुंठ धाम चले गए हैं और लीला कर करके कथा समाप्ति। आरती भगवान का आरती लेकर जाएंगे, प्रसाद लेकर जाएंगे। अंत भला तो सब भला। कथा का आरती का महत्व होता है। कृपया सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जितने लोग पंडाल के इधर उधर घूम रहे हैं सारे लोग पंडाल में आ जाएं। हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान रखें। सारे लोग पंडाल में आ जाए। सारे लोग सामने आ जाइए। कथा की समाप्ति पुनः प्रभु चाहेंगे तो आपसे मुलाकात होगी। आज आरती के बाद आप सबको आशीर्वाद। अरे हम तो जाते अपने ग्राम
कि हम तो जानते हैं अपने ग्राम सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाम सबको राम राम राम। हम तो जानते अपने ग्राम सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाम सबको राम राम राम। मिले सबको खुशियाँ तमाम सबको राम राम राम। मिले सबको खुशियाँ राम सबको राम राम राम। मिले सबको खुशियाँ तमाम सबको राम राम राम। मिले सबको खुशियाँ तमाम सबको राम राम राम। सबको राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सबको राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सबको राम ताली बजाइए, मीठा मीठा ताली बजाते रहिए। राम राम। सबको राम 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 सबको राम राम राम। हम तो चाहते अपने जय हो जय हो। सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम सबको राम राम राम। हम तो चलते अपने धाम सबको राम राम राम। हम तो चलते अपने धाम सबको राम राम राम। हम तो चलते अपने धाम सबको राम राम राम। हम तो चलते अपने धाम सबको राम राम राम। ऐ सबके घर में धन दौलत और सुख संपदा संपत्ति हो। सबके घर में धन दौलत और सुख श्रद्धा संपत्ति हो। और सबके घर में धन दौलत और सुख संपदा संपत्ति हो। सबके घर में धन दौलत और सुख श्रद्धा संपत्ति हो। सबके गोद में खेले लाल सबको राम राम राम। सबके गोद में खेले लाल सबको राम राम राम। सबके गोद में खेले लाल सबको राम राम राम। सबके गोद में खेले लाल सबको राम राम राम। सबके खुशियाँ मिल तमाम सबको राम राम राम। सबको खुशियाँ मिले तमाम सबको राम राम राम। सबको राम 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 सबको राम राम राम। सबको राम 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 सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम सबको राम राम राम। सबको पाए अपने नाम सबको राम राम। जय श्री राधे। अरे आओ मेरे मोहन आओ मेरे मोहन आओ मेरे मोहन मेरे मोहन। आओ मेरे मोहन आओ मेरे मोहन। आओ मेरे मोहन आओ मेरे मोहन। एक एक करके सारे लोग भगवान का आरती लेंगे। आइए हमारे परम भागवत के भक्त कथा के भक्त केदारनाथ भारती जी 7 दिन कथा सुने हैं। भगवान इन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। यज्ञ कमेटी पर कृपा दृष्टि बनाए रखे प्रभु। और मांग स्थान पर श्री राधे कृष्ण कृपा दृष्टि बनाए रखे। और जो भी भक्त हमारे पंडाल में बैठकर कथा सुने उस पर भगवान की असीम अनुकंपा हो। जो ध्वनि विस्तारक यंत्र से घर बैठे सुने हैं उनके यहाँ भी कल्याण हो। और जो YouTube चैनल के माध्यम से कथा सुने हैं और सुनेंगे उनको भी प्रभु श्री कृष्ण कल्याण करे। हमारे केदारनाथ जी एक भक्ति में श्री कृष्ण के समर्पित एक गीत गाएंगे। बाबू हेलो। थोड़ा टोन बढ़ाओ माइक का टोन। देखा क्या है हमने के जितना है भागवत सुनिया सो जी। एकर रहस्य का बा ई भागवत भगवान के कथा रहला। हाँ जी। और एकरा में 2 शब्द का हम एगो
पेश एगो करे गाना गा रहल बनी। जरूर सुने सन हमनी के। अरे नैया पे कोई ना खेवैया कन्हैया जी पारा लगा। जय हो ई त खेलावना खेवैया कन्हैया जी। अरे नैया पे कोई ना खेवैया कन्हैया जी पारा लगा दो हो। अरे यही रंगैया पर भगत चढ़ी गईले। यही रंगैया बसंत चढ़ी गईले। और घोर सागर के जवैया कन्हैया पारा लगा दो भैया हो। सागर के जवैया कन्हैया जी पारा लगा दो भैया हो। नैया पर कोई ना खेवैया कन्हैया पारा लगा दो। अरे यही रंगैया बसंत चढ़ी गईले। यही रंगैया बहुत चढ़ी गईले। अरे भव सागर के जवैया कन्हैया हो जय हो भव सागर के जवैया कन्हैया जी पारा लगा दो। देखी तो एह उम्र में यहाँ के अतना उमंग बा, भगवान के कतना कृपा बा, आइए भगवान के कितना कृपा बा। एक जग कमेटी के जो भी लोग हैं एक्टिव जग में और उनको भी लेते आइए। हाँ पूजा कमेटी आइए गुड्डू जी आ जाइए। सारे सदस्यगण सारे श्रद्धा और हमारे श्रद्धालु आप भी रुके क्योंकि YouTube चैनल पे ये फोटो ली जाएगी और छोड़ी जाएगी। हमारे हनुमानगढ़ी प्रांगण में यज्ञ हुआ, महंत जी के सौजन्य से, ग्रामीण जनता के सौजन्य से, सारे कमेटी आचार्य विद्वान और आप लोगों का एक छवि लिया जाएगा जो हमारे YouTube चैनल पे छोड़ा जाएगा। कृपया आप लोग बने रहें। आइए सब लोग पीछे से खड़ा हो जाएं सबका। अगर आप बाबू लोगों तो को टोन यहाँ बढ़ाओ। अगर आप लोगों को कथा सुनना हो हमारे गुरुदेव महाराज जी बाबू का, सारे लोग खड़ा हो जाएं तो गांव और अच्छा से VIP वीडियो। मेरा आपकी कृपा से सारे लोग। बाबू थोड़ा टोन बढ़ाओ माइक में, मेन साउंड माइक वाले। मेन माइक को थोड़ा साउंड उठाइए, बढ़ाइए, बैलेंस दीजिए। हरिओम हरिओम। आइए जो बाबा भावना राय की कथा सुना है उसकी कामना श्री राधे कृष्ण पूरा करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए आंख बंद करके आपने समझिए थोड़ा पीछे पीछे। कि प्रभु की कृपा से मेरा सारा काम हो गया है। हाँ और मेरा बाबू थोड़ा उठा करके बजा देना चलती में कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाथ जोड़िए। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। चलती में कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया,
प्रभु आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। आइए सब लोग हाथ उठाइए, बोलो राधे राधे, 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 राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे। प्रभु मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। आपसे धीरे धीरे इस जग के आयोजक इस क्षेत्र के समस्त जानता है। हमारे महंत जी जितेंद्र स्वामी जी मन में विचार किए और आप लोग सहयोग दिए। आपके सहयोग से यह यज्ञ भागवत कथा, राम कथा और कल यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। इस यज्ञ के मुख्य यजमान राहुल चौबे जी, सुरेंद्र भारती जी और उपेंद्र भारती जी अपना समय बहुमूल्य समय दे करके यज्ञ में जब हम बोले हैं तब पूजन में, हवन में, कथा में आकर के शामिल हुए हैं और भरपूर सहयोग दिए हैं। भगवान प्रभु कृष्ण कन्हैया राधे कृष्ण सारे भक्तों के यहाँ इस महेंद्रनाथ धाम में, हनुमानगढ़ी स्थान में, सारे भक्तों के घर में, सारे जजमानों के घर में सुख शांति संपदा सब कुछ भर दे। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरा नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरा नाव चल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। आगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, जय हो। अब क्या बताऊं मोहन, आराम जय हो। अब क्या बताऊं मोहन, आराम मिल रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
बाबू श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप भगवान की है आरती, पापियों को पाप से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से उबारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से उबारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से उबारती। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भाग्य जनों के संकट दास जनों के संग क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ओ प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संग क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, हो स्वामी सब कुछ है तेरा, है तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे प्रभु जी का अर्पण, प्रभु जी क्या अर्पण ना लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोले भागवत भगवान के, राधे कृष्ण भगवान के, महेंद्रनाथ धाम के, हनुमानगढ़ी स्थान के, सारे भक्तों के, हनुमत महायज्ञ के तथा सुनने वाले भक्तों के, वक्ता और श्रोता के, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का गोहत्या, भारत माता के, भारतीय संस्कृति के, वैदिक सनातन धर्म के, बाबा विश्वनाथ के, बाबा संकट मोचन हनुमान के, बाबा वैद्यनाथ के, बाबा हरिहरनाथ के, बाबा धर्मनाथ के, अनाथों के नाथ बाबा महेंद्रनाथ के, हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी महाराज के, हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी महाराज के, महंत जितेंद्र जी महाराज के, महंत जितेंद्र जी महाराज के, जजमान की, सारे भक्तों की, उनके बाल बच्चों की, रोजी रोजगार की, यूट्यूब चैनल वाले की, बाजा बजवैया की, संगीत गवैया की, नाच नचवैया की, श्रोता सुनवैया की, गाथा बचवैया की, जय जय सीताराम, जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव शंभो। सारे भक्तों से आग्रह है, कल यज्ञ की पूर्णाहुति है। अभी तक जो भी लोग अपना चंदा नहीं दे पाए हों, चंदा कृपया ला करके दे जाए, क्योंकि हमारे महंत जी का मुखमंडल उदास दिख रहा है। कल यज्ञ की पूर्णाहुति 2 बजे हो जाएगी और भंडारा, विशाल भंडारा जैसे वादा किए हैं, बफर सिस्टम में, बम्पर सिस्टम में रहेगा, चलेगा 3 बजे से। जो भक्त कलश उठाए हैं या नहीं भी उठाए हैं, हवन के लिए अपने घर से नारियल, धूप, तिल, चावल, जौ जो भी है लेकर आकर आएंगे और अपने परिवार के नाम से, घर के नाम से संकल्प करा लेंगे और अपना नाम लिखवा देंगे। सबका संकल्प करके
पूर्णाहुति में हवन दिया जाएगा। रजिस्टर पर कल एक नाम नोट करवाएंगे हम, संकल्प करा करके आप अपना नाम लिखवा दीजिएगा। जो लोग अभी आकर के दे गए हों वो लोग भी कल आकर के नाम लिखवा लेंगे, नहीं तो कहेंगे कि मेरा नाम छूट गया है। चलिए, सबको इस व्यास पीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। ठाकुर जी सबको कल्याण करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल गांव VIP के माध्यम से आप हनुमानगढ़ी स्थान पर हुए भागवत कथा का आनंद पुण्य कभी भी किसी समय और कहीं भी उठा सकते हैं। ये सारी कथा गांव VIP चैनल पर YouTube पर अपलोड है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह बच्चा बड़ी उत्सुकता के साथ बिना कुछ लिए भले दिया ही है, प्रतिदिन आकर के समय से कथा का रिकॉर्डिंग करके डाला है। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ठाकुर जी शीघ्र ही इस कथा का पुण्य इसको प्रदान करें और चैनल प्रमोट हो जाए। जय श्री राधे। आप सहयोग करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री राधे। साथ ही इस कथा में समय पर अपना अजीत साउंड नया गांव, चैनपुर नया गांव, अजीत साउंड चैनपुर नया गांव अच्छा साउंड बजाए हैं। जब कभी भी आपके यहाँ या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा फंक्शन हो, छोटा हो या बड़ा हो, आप संपर्क कर सकते हैं। अजीत साउंड चैनपुर नया गांव, बहुत सस्ता में आपका काम हो जाएगा। हमारे महंत जी चाहेंगे तब। हाँ, अजीत साउंड सर्विस चैनपुर नया गांव, संपर्क सूत्र 70 70 70 49 72। ये नंबर है 70 70 70 49 72। इस चैनल पर आप इनका भी प्रचार करके साटा के लिए पधार सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री सिया राम। सारे देवी देवता जो भी हैं इस व्यास पीठ पर विराजमान हैं, सब हमको आशीर्वाद दें, भक्तों को आशीर्वाद दें। और कथा की समाप्ति हो गई है। अपने अपने धाम को जाएं। जय श्री राधे।